नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। 1 मिनट में आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरें और 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योगी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा और कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब तो जिसे खुद पर शक होगा वही भव्य राम मंदिर निर्माण पर संदेह करेगा। हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे, और यही तो अयोध्या है जो गलत न करेगी और न करने देगी। श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ के समापन में सीएम योगी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अब तो किसी को संदेह है ही नहीं, अब तो किसी को संदेह है ही नहीं अयोध्या कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता है जिसको स्वयं पे संदेह होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी संदेह करेगा। बांदा में अखिलेश यादव ने एसपी की विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के लोग सिर्फ दमदार झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के सपनों को तोड़ा गया। अखिलेश यादव ने पूछा कि सरकार बताए कि 4.5 साल में क्या किया। जो वादे किए थे आय दोगुनी के वो तो पूरे नहीं हुए, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आसमान छू रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हम हवाई जहाज में बैठा देंगे, और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 सालों में केवल उद्घाटन का उद्घाटन और शिलान्यास का शिलान्यास किया। जनता बीजेपी का ये झूठ समझ चुकी है। 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में गजरौला के बारसाबाद निवासी तेजपाल सिंह शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। तेजपाल सिंह के भाई सतवीर सिंह परिजनों समेत रात 12 बजे श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। मुठभेड़ में शहीद होने की सूचना मिली तो अब आपके भाई को मतलब वहाँ से लाया जा रहा है। कहाँ पे तैनात थे वो? श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर। आपको सूचना कैसे मिली? फोन कर दिया। तो अब वो कितने समय मतलब यहाँ आने की संभावना लग रही है आपको? शाम को। गजरौला के बारसाबाद में रामपाल के 5 पुत्रों में चौथे नंबर के तेजपाल सिंह 6 साल पहले सेना में भर्ती हुए। मंगलवार शाम 4 बजे आतंकियों से मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। ये सूचना गांव के ही एक फौजी यतेश कुमार के फोन पर मैसेज से दी गई। उनके निधन के बाद पूरे गाँव में शोक की लहर है। अमरोहा में शिकारियों के लगाए फंदे में तेंदुआ फंस गया। सुबह खेत में काम करने गए ग्रामीणों ने जब खेत में तेंदुए को देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि तेंदुआ जाल में फंसा हुआ है तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों के मुताबिक बीते 1 महीने से गांव के आसपास के इलाके में तेंदुआ दिखाई देने की खबरें थीं, लेकिन वन विभाग मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा था। वहीं कुछ अज्ञात शिकारियों ने देर रात जंगली जानवर को फंसाने के लिए फंदा लगाया हुआ था, जिसमें तेंदुआ फंस गया और ग्रामीणों को तेंदुए की दहशत से आजादी मिल गई। फिलहाल वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया है। मथुरा में छेड़छाड़ और अभद्रता के आरोपी देव मुरारी बापू को गिरफ्तार करने गई पुलिस को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस को सामने देख आरोपी खुदकुशी की धमकी देने लगा। हाथ में चाकू लेकर बालकनी पर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे जानबूझकर झूठे आरोप में फंसाया गया है। उस महिला ने गलत छेड़खानी का मुकदमा लगवाया है। ये ब्रेकर का मामला था। उसने कहा मैं मान गया। हमने कहा ठीक है तुड़वा दो, समाज के 4 लोग मना करेंगे, मैं मान जाऊंगा, इसको हटा दो। इस बात को लेकर के और बताओ सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब वहाँ जाके बोले कि तुम ये मुकदमा तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा। आप नहीं, बिल्कुल जो आपने किया है कल बिल्कुल साइन करने योग्य नहीं है। पुलिस ने किसी तरह से आरोपी को पीछे से पकड़ा और चाकू छीन लिया, लेकिन आरोपी का ड्रामा यही नहीं थमा। आरोपी ने खुद की जान को खतरा बताते हुए थाने जाने से मना कर दिया और सड़क पर ही फूट फूट कर रोने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को हिरासत में लिया जा सका। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर छेड़छाड़ और अभद्रता के साथ अवैध ट्रस्ट बनाकर फर्जी तरीके से फंड लेने का भी आरोप है।
बेमारी बापू पर आरोप थे, मारपीट के, छीटाकसी के, असत्य और अशक्त जांच में आएगा। बापूजी ने पुलिस को भी। कानपुर से लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। आरोप है कि यहाँ इलाज के अभाव में मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज के परिजन उसे अस्पताल से लेकर दूसरे अस्पताल तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन उससे बचा नहीं सके। परिजनों के मुताबिक हैलेट अस्पताल में मरीज को भर्ती नहीं किया गया। रात भर स्ट्रेचर पर लेटा मरीज कराता रहा, लेकिन उसको अस्पताल में एक बेड तक नसीब नहीं हो सका। परिजनों का कहना है कि सर्द रात उन्होंने रैन बसेरे में गुजारी। सुबह मरीज को काशीराम सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मरीज को लेकर आए तो जिसकी ट्रैक्टर में रहते हुए हमें एक दिन रात को रैन बसेरा में रुकना भी पड़ा, मगर इनके पास ट्रीटमेंट के नाम पे कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं है, जिसकी वजह से और हमारा स्ट्रेचर पर आदमी लेटे लेटे वहीं दम तोड़ गया। मामले की जानकारी मिलने पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कमेटी गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही और असंवेदनशीलता सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। इस पूरे मामले पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब जांच की बात कह रहा है। गाजियाबाद में हाईटेक गैंग पकड़ा गया है। पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एटीएम को हैक कर पैसा निकालते थे। लंबे वक्त से पुलिस को इनकी तलाश थी। पुलिस ने इनका क्राइम रिकॉर्ड खंगाला तो मालूम चला बीते 12 साल में ये अपराधी लूट की 250 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और बैंक को 30 करोड़ का चूना लगा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में साइबर सेल की टीम और इंदिरापुरम पुलिस की टीम ने एटीएम हैकर्स गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस से भी मिलीभगत की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक गैंग में 9 लोग हैं, जिनमें से 5 की गिरफ्तारी हुई है। बाकी सदस्यों और मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। नोएडा कमिश्नर ने डीसीपी क्राइम ब्रांच को अब इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। वहीं पुलिस के साथ गैंग की मिलीभगत के सवाल पर उनका कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस पूरी वारदात पर खाकी की भूमिका पर एक बार फिर सवाल जरूर उठे हैं। गाजियाबाद में खुलासे में नोएडा पुलिस पर 20 लाख लेकर चोर गिरोह को छोड़ने का आरोप लगा, तो लखनऊ में उससे भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जहां डीसीपी पूर्वी लखनऊ की क्राइम ब्रांच में तैनात 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ काकादेव थाना कानपुर में डकैती समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि बीबीए छात्र उसके मामा और दोस्तों को उठाकर फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देकर 40 लाख रुपए वसूले गए थे। वहीं दबिश के दौरान घर से जेवरात भी लूट ले गए थे। शिकायत होने पर तीनों के खिलाफ गोमतीनगर थाने में जुआ अधिनियम में एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा गया था। कानपुर और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट की मदद से आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ ही दिन पूर्व कानपुर में ही काकादेव थाना क्षेत्र में लखनऊ के पुलिस के उन कर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उन 8 पुलिस कर्मियों पे एफआईआर जरूर दर्ज हो गई, मगर देखना यह होगा कि पुलिस के अधिकारी ऐसी क्या कार्रवाई करते हैं जो आने वाले समय में नजीर पेश हो सके उन दागदारों के खिलाफ जो पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं। अलीगढ़ में बीजेपी पार्षद पर दबंगई और मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित कर्मचारी का कहना है कि बीजेपी पार्षद सासनी गेट स्थित नगर निगम कार्यालय में घुसकर उसके साथ मारपीट और अभद्रता करते हैं, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पार्षद के खिलाफ मारपीट, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। जिलाधिकारी महोदया और उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, आदेश हैं कि अभी आगामी समय में जो शेल्टर होम्स हैं उनकी सभी के ना सफाई व्यवस्था रहनी चाहिए और साफ़ सफाई वगैरह रहनी चाहिए, और भी उसके संबंध में ना और भी ना आदेश मिले थे। उसी क्रम में मैं आज शाम को 3 बजे अपने वार्ड ऑफिस पे आया, 3 साढ़े 3 बजे करीब, और वहाँ पर मैं बैठा था, संचालन कर रहा था अपना सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए। उतने में ही वार्ड संख्या 4 सरायगढ़ी के जो पार्षद हैं देव कुमार, वो आए और आकर के गाली गलौज करने लगे और हाथापाई की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दुनिया की सबसे लंबी पेंटिंग बनेगी, जो काकोरी कांड के शहीदों को समर्पित होगी। 20 दिसंबर को काकोरी शहीद दिवस के मौके पर लखनऊ मां भारती के इन वीर सपूतों को अनोखे तरीके से याद करने जा रहा है। शहीद दिवस पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दुनिया की सबसे लंबी पेंटिंग बनाकर देश के लिए जान कुर्बान करने वाले महावीरों को प्रशासन श्रद्धांजलि देगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबी एक पेंटिंग बनाई जाएगी और करीब 2500 कलाकारों द्वारा इस पेंटिंग को तैयार किया जाएगा।
पूर्वांचल के लिए लाइफलाइन माने जाने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, अब उस पर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मिल रही जानकारी के मुताबिक उस एक्सप्रेसवे पर करीब 12 किलोमीटर के दायरे में दुनिया की सबसे लंबी पेंटिंग बनाई जाएगी। करीब 2500 कलाकारों की मदद से बनने वाली इस पेंटिंग में काकोरी की उस घटना को उकेरा जाएगा, जिसके जरिए प्रयास ये होगा इतिहास के उस दृश्यों को फिर से दिखाना जो उस दौरान देखे गए थे या जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। माना यह भी जा रहा है कि ये अपने आप में सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन अमर सपूतों को जिन्होंने अपने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। न्यूज़ 18 लखनऊ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर विपक्ष ने निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा था कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। मौर्य के ट्वीट पर विपक्ष ने निशाना साधा है। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं, चंदा चोरी करते हैं लोग। और काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए, सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने। पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। काशी में मंदिर तोड़ते हैं, अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं। ऐसा ये थके हारे लोग, इनके पास कोई इशू नहीं है। देश को बर्बाद कर दिया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। किसान 700 किसान शहीद हो गए, लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं। इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, जो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना, मंदिर मस्जिद को लाना। और क्या करेंगे हम? टेट पेपर लीक मामले में सरकार के तेवर सख्त हैं। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पेपर लीक मामले में संजय उपाध्याय की भूमिका संदिग्ध है। STF नोएडा तथा सूरजपुर कमिश्नरेट नोएडा की टीम ने यूपी टेट परीक्षा 2021 के परीक्षा नियंत्रक और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय कुमार उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं पेपर लीक मामले पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। ये हमारे नौजवान जानते हैं कि ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है। ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। पेपर लीक केस पर एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 34 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी इस पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड पुलिस की पहुंच से दूर है। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राजस्थान से आए अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। इन अभ्यर्थियों ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की मांग को लेकर कांग्रेस चौराहे पर टेंट लगाकर डेरा डाल दिया। राजस्थान सरकार से विभिन्न भर्तियों की मांग कर रहे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रियंका गांधी मामले में दखल देकर भर्तियां बहाल कराए। इनका कहना है कि राहुल और प्रियंका गांधी ने राजस्थान चुनाव के समय इनसे मिलकर भर्तियों की बहाली का वादा किया था, लेकिन राजस्थान में सरकार बनने के 2.5 साल बाद भी बेरोजगारों की भर्तियों पर कुछ नहीं हुआ। पिछले 5 दिन से हम आमरण अनशन पर बैठे हैं और हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम प्रियंका गांधी जी से मिलने के लिए आए थे, तो राजीव गांधी जी से हमने माला फूल चढ़ाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि हमें प्रियंका गांधी से मुलाकात करा दो, क्योंकि राजस्थान में हमारी नहीं सुन रहे, तानाशाही वहाँ अपनाई जा रही है। हम परेशान दुखी है। 49 दिन से हमारा आंदोलन वहाँ भी जारी है, कोई नहीं सुन रहा। और 5 दिन से हमारा 4 बहनें और मेरा खुद का 5 लोगों का अनशन जारी है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, ये लोग लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरना खत्म नहीं करेंगे। 25 दिसंबर को IRCTC रामपथ यात्रा ट्रेन को चलाने जा रही है। इससे पहले भी 2 बार की यात्रा से श्रद्धालुओं का अच्छा रिस्पांस मिला है। 640 सीटर ट्रेन गुजरात के साबरमती स्टेशन से शुरू होकर रतलाम उज्जैन होते हुए अगले दिन अयोध्या पहुंचेगी। 27 दिसंबर से श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से नंदीग्राम, वाराणसी, प्रयागराज और चित्रकूट ले जाया जाएगा। यात्रा 7 रात और 8 दिनों की होगी, जिसमें 320 सीट थर्ड AC और 320 सीट स्लीपर कोच में रहेंगी। इस दौरान खाना, ठहरना आदि सभी व्यवस्था IRCTC की ओर से होगी। इसके लिए 12,600 रुपये थर्ड AC का किराया, 7,560 रुपये स्लीपर का किराया देकर ऑनलाइन बुकिंग करवाई जा सकती है। यात्रा करने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी है। हालांकि ट्रेन में मेडिकल और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था रखी गई है। मध्य प्रदेश से इस साल की तीसरी रामपथ यात्रा ट्रेन है। पहली बार ट्रेन फरवरी 2021 में इंदौर से चली थी, दूसरी बार पुणे से कुछ दिन पहले रवाना हुई थी और ये तीसरी यात्रा 25 दिसंबर को शुरू होगी।
ट्रेन जो है भगवान श्री राम की जो जन्म स्थली है अयोध्या, वहाँ के लिए रवाना होगी। और अयोध्या से चित्रकूट का जो मार्ग था, भगवान का वनवास का जो तीर्थ स्थल थे, उसे हम रामपथ के नाम से जाने जाते हैं।